नमस्कार दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो में जाने से पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मैं आज आप लोगों को प्रयोगशाला परिचारक पेपर में एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, उसमें से मैं सिलेबस के अनुसार से विलियन जो सब्जेक्ट है उससे जो रिलेटेड प्रश्न आएंगे दोस्तों, उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विलियन पहला है दोस्तों, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन के प्रयोग में पाया जाता है। पहला है विलियन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम होता है। दूसरा है विलियन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से अधिक होता है। तीसरा है हिमांक पर केवल विलेय के अणु ठोस हो जाते हैं। चौथा है हिमांक पर केवल विलायक के अणु ठोस हो जाते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? इनमें से है दोस्तों विलियन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम होता है दोस्तों। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड है निम्न में से कौन से जली मूलल विलियन का हिमांक अधिकतम होता है दोस्तों? तो इसमें लिखा है दोस्तों, पहला है यूरिया है, दूसरा है बेरियम क्लोराइड, तीसरा है पोटेशियम ब्रोमाइड और चौथा है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो निम्न में से कौन से जली मूलल विलियन का हिमांक अधिकतम होता है? तो इनमें से दोस्तों जो अधिकतम होता है वह है यूरिया। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरे नंबर, जल में शक्कर मिलाने पर जल के क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल में शक्कर मिलाने पर जल के क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो क्वथनांक और हिमांक दोनों बढ़ेंगे। दूसरा है क्वथनांक और हिमांक दोनों घटेंगे। क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घटेगा, क्वथनांक घटेगा और हिमांक बढ़ेगा। तो इनमें से सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो इनमें से सही आंसर है आंसर नंबर 3, क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घटेगा दोस्तों। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर है भारी जल जमता है। भारी जल जमता है 0 सेंटीग्रेड पर, 3.8 सेंटीग्रेड पर, 38 सेंटीग्रेड पर, -0.38 सेंटीग्रेड पर। तो भारी जल किसमें जमता है दोस्तों? तो भारी जल जो है 3.8 सेंटीग्रेड पर जमता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फिर इसके बाद है दोस्तों 5वां नंबर का है 0.1 m सांद्रता पर कौन अधिकतम हिमांक अवनमन प्रदर्शित करेगा? तो इनमें से एक 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है यूरिया, तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है पोटेशियम सल्फेट। तो इनमें से अधिकतम हिमांक अवनमन प्रदर्शित करेगा कौन से करेगा दोस्तों? तो पोटेशियम सल्फेट करेगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे। अधिकतम हिमांक गिरता है दोस्तों, किस में गिरता है? कपूर में, नैप्थेलिन में, बेंजीन में, जल में। इनमें से सही आंसर कौन सा हो सकता है दोस्तों? तो सही आंसर है कपूर में। कपूर में जो है दोस्तों हिमांक गिरता जाता है। ठीक है,
फिर आगे बढ़ते हैं 7। 1 बिलियन की मूललता है। 1 बिलियन की मूललता है दोस्तों प्रति 1000 मिलीलीटर विलायक में विलेय की अणुओं की संख्या। दूसरा है प्रति 1000 ग्राम विलायक में विलेय अणुओं की संख्या। फिर तीसरा है प्रति 1000 मिलीविलियन में विलेय के अणुओं की संख्या। फिर है चौथा प्रति 1000 मिलीलीटर विलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो 1 बिलियन की मूललता इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो सही आंसर है इसमें का प्रति 1000 ग्राम विलायक में विलेय के अणुओं की संख्या, ये है दोस्तों। फिर आगे है 8 नंबर का मूललता की इकाई है दोस्तों। मूललता की इकाई कौन सा है? मोल प्रति लीटर, मोल प्रति किलोग्राम, प्रति मोल प्रति लीटर, मोल लीटर। तो इनमें से सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इनमें से सही आंसर है मूललता की इकाई में मोल प्रति किलोग्राम है दोस्तों। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में मोलरता को व्यक्त करते हैं दोस्तों। मोलरता को किस में व्यक्त करते हैं? ग्राम प्रति लीटर में करते हैं या मोल प्रति लीटर में, फिर है लीटर प्रति मोल में या मोल प्रति 1000 ग्राम में। तो इनमें से सही आंसर है दोस्तों मोल प्रति लीटर में। ठीक है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं अब 10th है निम्न में से कौन ताप बढ़ाने पर बदलेगा? निम्न में से कौन ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा दोस्तों? पहला है मोललता बढ़ेगा, विलेय का भार प्रभाज बढ़ेगा, जल में उपस्थित विलेय का प्रभाज बढ़ेगा या मोल प्रभाज बढ़ेगा दोस्तों। इनमें से कौन सा है जिसमें ताप बढ़ाने पर बदलता है दोस्तों? तो ये है जल में उपस्थित विलेय का प्रभाज बदलता है। ठीक है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विलयन का मोल प्रभाज गुणांक बराबर है, किसके बराबर है दोस्तों? तो ये है पहला है इसमें दिया है विलयन के मोलों की संख्या प्रति विलयन का लीटर में आयतन। फिर है सेकंड है विलयन के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। फिर तीसरा है विलयन के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। फिर है चौथा है किसी अवयव के मोलों की संख्या बटे सभी अवयवों के मोलों की कुल संख्या। तो इनमें से दोस्तों सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इनमें से सही आंसर है ये किसी अवयवों के मोलों की संख्या बटे सभी अवयवों के मोलों की कुल संख्या। ठीक है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर। किसी विलयन की नॉर्मलता n है। तो इसमें है दोस्तों पहला दिया है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। दूसरा है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। फिर तीसरा है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। और इसमें नेक्स्ट है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो किसी विलयन की नॉर्मलता n है तो इसको तो कौन सा आएगा दोस्तों? इसमें से सही आंसर कौन सा रहेगा? तो सही आंसर है दोस्तों ये
विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का लीटर में आयतन। ये सही है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं 13 नंबर में। कौन सा सांद्रता गुणांक ताप परिवर्तन से प्रभावित होगा? कौन सा सांद्रता गुणांक ताप परिवर्तन से प्रभावित होगा दोस्तों? तो इसमें पहला दिया है मोलरता, दूसरा है मोललता, फिर तीसरा है मोल प्रभाज, फिर दिया है भार प्रभाज। तो इनमें से सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इनमें से सही आंसर है मोललता। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट जाते हैं 14 नंबर है। शुद्ध जल की मोलरता है 18.0, फिर है 5.55, फिर 55.55, 27.77। तो शुद्ध जल की मोलरता कौन सा होगा दोस्तों? तो शुद्ध जल की मोलरता है 55.55। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट जाते हैं 15। फिर है 4% सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की मोलरता होगी। इनमें से 4 ऑप्शन हैं 0.1 m, 0.5 m, 0.01 m, फिर है 1.0 m। इनमें से सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इनमें से सही आंसर है 1.0 m। 4% सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की मोलरता होगी 1.0 m। फिर नेक्स्ट जाते हैं दोस्तों 15। निम्न में से कौन सा एक सही है? ये 4 ऑप्शन है दिए हैं दोस्तों। इनमें से जो सही आंसर है उनको आप बताना है दोस्तों। पहला है मोललता ताप के साथ परिवर्तित होती है। दूसरा है मोललता ताप के साथ नहीं बदलती है। फिर है मोलरता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है। फिर चौथा है नॉर्मलता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है। ये चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो इनमें से सही आंसर है मोललता ताप के साथ नहीं बदलती है। ये सही आंसर है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं 17। एक मोलर विलयन रखता है दोस्तों। विलयन का 1000 ग्राम, या विलायक का 1000 ग्राम, या विलायक का 1 लीटर, या विलयन का 1 लीटर। तो इनमें से सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इनमें से सही आंसर होगा विलयन का 1 लीटर। 1 मोलर विलयन रखता है विलयन का 1 लीटर। ठीक है दोस्तों। फिर अगले नेक्स्ट हम जाते हैं 18। जल में कौन सी गैस की विशेषता निर्भर करती है? जल में कौन सी गैस की विशेषता निर्भर करती है दोस्तों? गैस की प्रकृति पर करती है, या तापमान पर, या गैस के दाब पर, या इन सभी पर? तो कौन सा रहेगा दोस्तों? इनमें से है इन सभी पर रहेगा दोस्तों, क्योंकि गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। गैस की विशेषता ये है कि तापमान पर भी निर्भर करता है, गैस के दाब पर भी निर्भर करता है। तो ये तीनों आ जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट है 19। तापमान बदलने पर क्या नहीं बदलता है? क्या नहीं बदलता है दोस्तों? मोल प्रभाज, नॉर्मलता, मोललता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका तापमान बदलने पर जो दोस्तों मोल प्रभाज जो है नहीं बदलता है, और है दोस्तों मोललता, मोललता भी नहीं बदलता दोस्तों। तो इसका सही आंसर ये दोनों हो सकता है दोस्तों, मोल प्रभाज भी हो सकता है, मोललता भी हो सकता है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं 20। निम्न में कौन अनुसंख्यक गुण है दोस्तों? पृष्ठ तनाव, दूसरा है श्यानता, तीसरा प्रासरण दाब, चौथा प्रकाशीय घूर्णन,
तो इनमें से सही आंसर कौन सा हो सकता है दोस्तों? अनुसंख्यक गुण है तो इनमें से सही आंसर होगा परासरण दाब। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को आप देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम प्रयोगशाला परिचारक में विलियन से जितने भी प्रश्न आ सकते हैं उसको मैं यहाँ पे आप लोगों को बताया दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।